हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने हिस्ट्री रेलवे के इतिहास में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि राजपूत वंश से संबंधित है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत जल्दी से हम जितना भी जल्दी हो सकता है इस बुक को जल्द से जल्द हम समाप्त करेंगे और फिर दूसरे बुक से प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सपोर्ट करिए और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराज द्वारा कराया गया था। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसका निर्माण जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने कराया था। कब कराया था बच्चों? 1724 में कराया था। यह इमारत प्राचीन भारत के वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर कहाँ स्थित है? महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? खगोलीय वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कराया? तो 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया। 5 शहर कौन कौन से हैं बच्चों? जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस और दिल्ली। ये 5 शहर हैं। नेक्स्ट है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री कहाँ स्थित है? टावर ऑफ विक्ट्री राजस्थान में स्थित है। एक मिनट। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है। राजस्थान में। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ है जिसे मेवाड़ के राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है? चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। हम्मीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो इल्तुतमिश तो गुलाम वंश से संबंधित है बच्चों। इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है और बलबन भी गुलाम वंश से संबंधित है। तो संबंधित नहीं है पूछा है तो हम्मीर जो है वो गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। हम्मीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इन्होंने रणथंभौर पर राज किया। हम्मीर देव की कलाजयी शासन चौहान काल में अमर वीर गाथा इतिहास माना जाता है। हम्मीर देव चौहान के चौहान काल का कण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं? तो साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से संबंधित हैं। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार राजवंश का संस्थापक हरिश्चंद्र थे। प्रतिहार राजवंश अंगुल कुल के राजपूतों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे जो एक ब्रह्मक्षत्री थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन कालीन विविध भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में डेस प्राचीन भरत की कथा के रूप में है महाभारत। ऐसी मान्यता है कि भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास और पुराणों में कई भरत के उल्लेख मिलते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत जो कि जड़ भरत कहलाए। दूसरा नाम भाई भरत। तीसरा नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि। चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। पांचवा दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरवों और पांडवों हुए जिनके बीच युद्ध की गाथा को ही वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। ग्रीक भाषा में आया जिसका नाम सिंधु नदी पर पड़ा तो भारत नाम ग्रीक भाषा में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत शब्द
किस भाषा का है? तो भारत नाम ग्रीक भाषा में आया, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। भारत नाम मुख्यतः ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया, जिसका अर्थ है सिंधु। धातव्य है कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी एक पुस्तक इंडिका की रचना की थी, जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया। इंडिया नाम नदी से लिया गया है। इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? सिंधु नदी से लिया गया है। और भारत नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्राचीन काल में सराफ, श्रेष्ठ, साहूकार, महाजन, खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों को मुख्य व्यवसाय क्या है? मुख्य व्यवसाय क्या है? सी, बैंकिंग। महाभारत युद्ध कितने दिन तक चला? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों को केवल 7 अक्षेयणी सेना ने कौरवों की 11 अक्षेयणी सेना को परास्त किया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सबसे पहले पहिए किसने बनाए? सबसे पहले पहिए लकड़ी से बने थे। लकड़ी के पहिए का आविष्कार 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुआ। इस पहिए की लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया गया था। दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया। तो पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी। पांडवों ने दिल्ली की स्थापना सबसे पहले की थी। आइए, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम में मौजूद था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम में मौजूद था। असम का पुराना नाम ही कामरूप है। अब हम मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ेंगे। मेडिवियल हिस्ट्री में अरब और तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी। चलिए बच्चों जल्दी जल्दी करते हैं। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई। पृथ्वीराज चौहान हार गए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। किसने रचा? अल-बरूनी ने किताब उल हिंद रची। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद रची। दिल्ली सल्तनत के बारे में अभी जानते हैं। निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत का क्रम क्या है? तो एक ट्रिक है, गुल खिले तो सैया ला। गुल खिले तो सैया ला। बच्चों तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। क्या? गुल खिले तो सैया ला। देखिए, गा से गुलाम वंश, ला से लोदी वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोदी वंश। गुल खिले तो सैया ला। गुलाम वंश, गुल से गुलाम, ये पूरा गुल से गुलाम, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और ला से लोदी वंश। ठीक है, तो ये क्रम हो गया। क्रम आपको याद हो गया होगा, गुल खिले तो सैया ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका कार्यकाल क्या था? 1206 से 1210। वह एक बहुत ही प्रभावशाली सैनिक था, जो दास बनकर पहले गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बना। रजिया सुल्तान की बेटी थी। रजिया सुल्तान की बेटी थी, तो रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा एवं कुलाह, कुबा को कोट और कुलाह को टोपी पहनकर राज दरबार में जाने लगी।
शासिका बनने पर उसने उद्यत उल निस्वा की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? दास राजवंश से संबंधित है और रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। रिवाइज कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम थी। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। सल्तनत काल में भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली एक अद्भुत आकार प्रकाश विकसित हुआ जिसे कहा गया। तो भूमि वितरण की प्रणाली को इक्तादारी कहा गया। इसकी शुरुआत किसने? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इल्तुतमिश ने की। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक थे। तो गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक शासक किया। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित हैं, तो ममलूक राजवंश से संबंधित हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। 1206 में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। चलिए सबके राजवंश देख लीजिए। खिलजी वंश कब था? गुलाम वंश 1206 से 1290। सब ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 बहुत छोटा कार्यकाल था, मात्र 30 साल का। तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? खिलजी वंश बताइएगा। तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1450, लोदी 1451 से 1526। दास प्रथा की शुरुआत किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास प्रथा की शुरुआत की। खिलजी वंश आते हैं। ये खिलजी वंश, इसका कार्यकाल बहुत छोटा था। मैंने आपको बताया कार्यकाल क्या था इसका, 1320 से 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन को तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। इसने अपने शासन काल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया और दक्षिण भारत में विजय के लिए मलिक काफूर को भेजा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी। जलाल उद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया? तो लक्ष्मण सेन ने। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया। लक्ष्मण सेन बंगाल में सेन राजवंश का चौथा शासक था। फतुहात फिरोज शाह तुगलक के उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड है। फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड है। तुगलक वंश। दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी। अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पे बदला? तो दौलताबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन। इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? तो वह मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता एक अरब यात्री था जो मोरक्को का रहने वाला था। याद रखिएगा, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोदी वंश है। गुल खिले तो सैया ला मतलब लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक बहलोल लोदी था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक चला और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में मारा गया। किसने मारा? बाबर ने मारा। और इस पानीपत के युद्ध में ही पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। तुगलकनामा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने अपने को गुल कलंदर की उपाधि से नवाजा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी था। लोदी वंश का प्रथम शासक और संस्थापक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी अपने पिता बहलोल लोदी के मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर आसीन हुआ और आगरा शहर को 1504 में मनाया।
नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों का मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक, तो कुतुब मीनार की स्थापना पूछ रहा है किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, 1193 में की थी। और इसके उपरांत फिरोज तुगलक ने इसमें पांचवी और अंतिम मंजिल बनवाई। निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, मगर पांचवी और अंतिम मंजिल का निर्माण किसने किया? फिरोज तुगलक ने किया। यह मीनार लाल बलुआ पत्थरों से बनाई जाती थी। दिल्ली में स्थित यह मीनार ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों का दृष्टिगोचर है, भारत में किस युग से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया अजमेर में, वेरी इंपॉर्टेंट। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया और इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया, दिल्ली में है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई, कहाँ पर है? दिल्ली में। सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह मोहम्मद तुगलक ने बनाई, कहाँ है? दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनाया, दिल्ली में है। तो प्लेग उन्मूलन की याद से मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? चार मीनार। तो चार मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिनकिलिच खान के शासक तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क कहा जाता है, हैदराबाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गए तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। दिल्ली के जंतर मंतर की ऐतिहासिक दृष्टि में से क्या महत्व है? खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 में किया। और जंतर मंतर 5 स्थानों में है, जयपुर में है, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और बनारस। विजयनगर साम्राज्य, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महायोद्धा थी। चांद बीबी के सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना ने से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तयद पर मध्ययुगीन ग्रंथ कहते हैं? तो श्री कृष्ण देवराय। अनन्य मध्ययुगीन काल की एक कवि गायक थे। वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित हैं? आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तेलुगु संत थे। देवराय प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलस कांटी विजयनगर का दौरा किया, तो 1420 में। देवनगर प्रथम के शासन काल के दौरान निकोलो कैंटी 1420 में विजयनगर की यात्रा की थी। भारत के विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के बाद निकोलो डी कोंटी ने ट्रेवल ऑफ निकोलो डी कोंटी नामक पुस्तक लिखा। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमारी हरियर और बुक्का ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की। विजयनगर के विषय में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था? फारसी यात्री था। विजयनगर दुनिया के सबसे भव्य नगरों में से एक लगा। साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। गोलकुंडा किले के दौरान बनाया गया, तो गोलकुंडा किले के निर्माण वारंगल के राजा ने कराया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरियर फर्स्ट थे। तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरियर फर्स्ट थे। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। वर्तमान समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। यह तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और राजभाषा क्या है? तेलुगु। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के संस्थापक थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे।
भक्त और सूफी आंदोलन नेक्स्ट चैप्टर है। एक मुस्लिम संत रहते थे जो फतेहपुर सीकरी बनाई। तो फतेहपुर सीकरी बनाया था किसने? शेख सलीम चिश्ती ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। अब मुगल काल आ गया। बाबर पहला शासक था। जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ और बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध में राणा का हसन खां मेवाती महमूद लोदी ने साथ दिया। तो खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसने मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ 1527 में। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? बाबर ने 1519 में भारत पर पहला आक्रमण किया। बाबर को मुंबईयान नामक मत पद्य शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। 1526 में इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली। बाबर का पुत्र था हुमायूं। 1525 में स्थापित होने वाले बाबर दिल्ली 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से मिला। भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुके मुगल शासक बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पढ़ते रहिए बच्चों, केवल पढ़ना है आपको, फालतू इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है और कोशिश करना है जल्द से जल्द इस बुक को खत्म किया जाए एक बार रिवाइज करके, फिर हम दूसरी बुक को रिवीजन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री कोर्स है, आप पेट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े बच्चों, इसलिए मैं फालतू बातें नहीं करता हूं आपसे, केवल स्टडी पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा की गई बच्चों। 1526 में पानीपत का क्या हुआ? प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरा युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध था। बाबर ने राणा सांगा को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। सब रिवाइज कर लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वजह से लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया और बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रयोग किया। वर्तमान में पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? तो हरियाणा में हुआ। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? 26, 27, 28, 29। तो घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। बाबर ने अफगानों को हराया। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो इस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी था। सही अनुक्रम, चलिए छोड़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा की गई 1526 के पानीपत युद्ध के बाद। उसके बाद शेरशाह सूरी, सूर्य साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की और इसने कब तक शासन किया? 1540 से 1545 तक। शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज से के युद्ध में पराजित कर सूर्य राजवंश की नींव डाली। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में से 1545 ईस्वी तक शासन किया। शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृह, मस्जिद और सड़कों का निर्माण कराया। इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण जो सड़क का निर्माण कराया वो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड है। ठीक है, शेरशाह ने बनवाई, जो अफगानिस्तान से लेकर कलकत्ता तक है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और इसका जो मकबरा है वो सासाराम में है। कन्नौज की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई और हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को
रुपये के रूप में मुगलों ने जारी किया। आधुनिक भारत मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने चलाया। 11.53 ग्राम चांदी के सिक्के को शेरशाह ने 1 रुपये की कीमत दी। मुगलों ने भी चांदी के सिक्के को रुपए के रूप में जारी रखा। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 शासन किया। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया तो लाल डलहौजी ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया। ग्रांड ट्रंक रोड को सड़क-ए-आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से होकर लाहौर से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। इसका आधुनिक नाम नेशनल हाईवे 2 है। अकबर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। दीन इलाही इसके द्वारा प्रचारित किए गए। दीन इलाही अकबर के द्वारा 1582 में दीन इलाही अकबर द्वारा प्रचारित किया गया एक नया धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों का समावेश है। इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया गया। दीन इलाही सही मायने में धर्म न होकर सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति थी। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया जिसको पहला हिंदू शासक बाबर ने इसको अपनाया था। बीरबल किस मुगल सम्राट का दरबार का सदस्य था? बीरबल अकबर के दरबार का सदस्य था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में किया। मनसब का अर्थ है अथवा श्रेणी। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली बात जानते थे। अकबर की किस वर्ष में पंजाब का शासक बना? तो अकबर 13 वर्ष की उम्र में पंजाब का शासक बना। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की? अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की? अकबर ने। अकबर के शासन काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री राजा टोडरमल था। टोडरमल क्या था? वित्त मंत्री था। फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई तो फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध, बंगाल और हैदराबाद को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। वह तीसरे मुगल बादशाह अकबर की मां थी। हमीदा बानो ने ही नई दिल्ली के दीनपनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया। हमीदा बानो किसकी बेगम थी? हमीदा बानो हुमायूं की बेगम थी। वह हिंदल के हुमायूं की बेगम थी और अकबर की मां थी। वह हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी। अकबर के दरबार के 9 रत्न थे और 9 रत्नों में कौन किसका नाम नहीं आता है? तो अकबर के 9 रत्नों में उस्मान अली खान का नाम नहीं आता है। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना, फकीर और मुल्ला दो प्याजा। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? भारत के तीसरे मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं और अकबर। तीसरे पे अकबर थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली में। जहांगीर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो जहांगीर अकबर का पुत्र था। और कला में इसे बहुत रुचि थी। जहांगीर भारत का चौथा मुगल शासक था। शाहजहां किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था?
तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां का निर्माण शाहजहां ने किया था। स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है। औरंगजेब, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 1618 में दोहाद, उज्जैन में हुआ था। पिता का नाम शाहजहां था और माता का नाम मुमताज महल था। इसने अपने पिता को आगरे के किले में कैद कर दिया था। इसे आलमगीर या जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। मुगल सम्राट आलमगीर का शीर्षक दिया गया औरंगजेब को। औरंगजेब के समय में ही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उत्तरवर्ती मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। इसे अंग्रेजों के हाथ की कुटपुतली कहा जाता था। किस मुगल शासक सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया? तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम मुगल कालीन साहित्य के बारे में बात करेंगे। पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद बच्चों।